आज हम लोग देखने वाले हैं सी लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। इसके लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं और कौन कौन से ऑपरेटर हम लोग सी लैंग्वेज में यूज करते हैं और उनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हर ऑपरेटर काम कैसा करता है। जो भी हमने लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स देखे थे वन बाय वन में सारे ऑपरेटर्स बताने वाला हूं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि सी लैंग्वेज में यूज करते हैं, करेक्ट। तो देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर होते क्या हैं पहले तो, ठीक है। असाइनमेंट मतलब क्या, ये वर्ड समझ में आना चाहिए। असाइनमेंट मतलब किसी को कुछ असाइन करना, दे देना, करेक्ट। तो यहां पर लैंग्वेज में क्या दे देना, तो डेफिनेटली वैल्यू दे देना। हमने क्या किया, एक वेरिएबल है ए, ठीक, इसको वैल्यू दे दी 2, इसको वैल्यू क्या दे दी 2। तो हम इसका मीनिंग क्या है, 2 को ए वेरिएबल को असाइन कर दिया। आर यू गेटिंग। तो हमारा इक्वल टू का जो ऑपरेटर है वो क्या हुआ, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि असाइनमेंट करवा रहा है इस 2 वैल्यू का ए वेरिएबल में, ठीक है। सो ये हुआ हमारा असाइनमेंट, ये हमारा मीनिंग हुआ असाइनमेंट। अब कितने सारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं लिस्ट आउट करता हूं कि कितने सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक। सो फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा होता है इक्वल टू। सेकेंड ऑपरेटर होता है हमारा प्लस इक्वल टू। थर्ड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है माइनस इक्वल टू। फोर्थ ऑपरेटर होता है डिवीजन इक्वल टू। एंड नेक्स्ट होता है मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू। सो दीज आर दी असाइनमेंट ऑपरेटर विच इज यूज्ड इन आवर सी लैंग्वेज, करेक्ट। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा इक्वल टू के बारे में, एक वेरिएबल है जिसमें हमने वैल्यू को असाइन किया, ठीक। तो ए वेरिएबल होल्ड करेगा इस 2 वैल्यू को बिकॉज ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग क्या देख रहे हैं, प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। प्लस इक्वल टू ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है, ठीक। तो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर का मीनिंग से सिमिलर होता है, प्लस इक्वल टू ऑपरेटर का मीनिंग सिमिलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। सो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर की बात करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से। प्लस इक्वल टू ऑपरेटर हम लोग को मीनिंग इसका एक्सप्लेन करना, ठीक है, समझना है। तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू मैंने दिया 2, ठीक, और मैंने नेक्स्ट ऑपरेटर अप्लाई किया ए प्लस इक्वल टू 2, करेक्ट। और प्रिंट एफ करवा लिया मैंने, क्या, प्रिंट एफ मैंने करवा लिया %d ए, करेक्ट। ये मैंने करवा लिया सी लैंग्वेज में। सो यहां पर जो प्लस इक्वल टू है ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। सो यहां पर क्या होगा, ये जो ए प्लस इक्वल टू 2 वो सिमिलर काम करेगा ए इज इक्वल टू ए प्लस 2 के। हमें ये एक्सप्रेशन समझ में आती है, क्या समझ में आती है, कि सबसे पहले ए की वैल्यू में 2 को ऐड करो और उसे असाइन कर दो किसमें, ए में। उसको असाइन कर दो किसमें, ए में। ए की वैल्यू में 2 को ऐड करो और उसको असाइन कर दो किसमें, ए में। सो इस एक्सप्रेशन का और इस एक्सप्रेशन का दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा, ठीक। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं एक बार। यहां पर a का वैल्यू 2 है, मींस a एक वेरिएबल है, वो 2 वैल्यू को क्या करता है, होल्ड करता है। मैंने क्या किया, नेक्स्ट में लिखा a प्लस इक्वल टू 2, ये मैंने एक्सप्रेशन दिया, करेक्ट। तो यहां पर इसका मीनिंग है एक वेरिएबल की जो वैल्यू है उसमें 2 को ऐड करो, उसमें 2 को क्या करो, ऐड करो और उस रिजल्ट को असाइन करो किसमें, ए में। उस रिजल्ट को असाइन करो ए में।
इसका और अलग तरीका लिखने का, a इज इक्वल टू a प्लस 2, a की वैल्यू में 2 को ऐड करो और उस रिजल्ट को a में असाइन करो। तो आप ये लिखें या ये लिखें, हमारा रिजल्ट इस केस में क्या आएगा, a की वैल्यू में 2 को ऐड करो, मतलब 2 ऑलरेडी कितना है 2, 2 प्लस 2 4, और उसको असाइन करो a में, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा 4। करेक्ट। सेम यहां पर a की वैल्यू में प्लस 2 करो, a की वैल्यू हमारे पास है 2, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, उसमें प्लस करो किसे 2 को, ये वाली वैल्यू को प्लस किया और उसको असाइन कर दिया a को, तो रिजल्ट क्या आया 4। तो ऐसे यूज करो या ऐसे यूज करो। सो दिस इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल टू। करेक्ट। सिमिलर केस में हम लोग स्टडी करते हैं माइनस इक्वल टू की। ठीक, अब माइनस इक्वल टू क्या है वो चीज देखते हैं हम लोग। अब हम देखने वाले हैं माइनस इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या है। करेक्ट। तो मैंने क्या करा, अभी a का वैल्यू लिया 3, a का वैल्यू क्या लिया 3। करेक्ट। अब लिखा मैंने a माइनस इक्वल टू 3, ये मैंने एक्सप्रेशन किया और पूछा कि बताओ a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू सिमिलर होगा इसके वैल्यू के, a माइनस 3, a में से सब्ट्रैक्ट करो 3 को, a में सब्ट्रैक्ट करो 3 को और असाइन करो a को। आर यू गेटिंग? a में से सब्ट्रैक्ट करो 3 को और असाइन करो a को। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। सो a माइनस इक्वल टू 3। करेक्ट। तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, a में से माइनस करो 3 को, तो हमारा a का वैल्यू पहले चाहिए, तो a का वैल्यू क्या है 3। करेक्ट। सो a में से माइनस करो 3 को, तो 3 माइनस 3 0 और असाइन कर दो a को, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। a में से माइनस करो 3 को, a का वैल्यू 3 है, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू असाइन कर दिया a को, 3 माइनस 3 0, तो a का वैल्यू क्या हुआ 0। सो इसका रिजल्ट, दिस एक्सप्रेशन इज सिमिलर एज दिस एक्सप्रेशन, बट यहां पे मैंने माइनस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट माइनस इक्वल टू ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। करेक्ट। नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग देखते हैं अब डिवीजन इक्वल टू। अब हम लोग देखने वाले हैं कौन सा नया ऑपरेटर, डिवीजन इक्वल टू। अब हम लोग कौन सा देखने वाले हैं, डिवीजन इक्वल टू। देखिए, सो डिवीजन इक्वल टू ऑपरेटर, डिवीजन इक्वल टू। करेक्ट। सो मैंने क्या लिया, a का वैल्यू यहां पर ले लिया 4, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है। a का वैल्यू क्या लिया 4, फिर मैंने एक्सप्रेशन दिया a डिवीजन इक्वल टू 2, डिवीजन इक्वल टू 2, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ a। करेक्ट। सो मैंने क्या किया, a डिवीजन इक्वल टू 2, सो a को डिवाइड करो 2 से, इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है, इस रिजल्ट का सिमिलर क्या है, a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट। a बाय 2 की वैल्यू a को डिवाइड करो 2 से और असाइन करो a से। सो दिस इज व्हाट, इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को हम रीड करते हैं। करेक्ट। सो यहां पर क्या रिजल्ट आएगा, a को डिवाइड करो 2 से, सो 4 को डिवाइड करो 2 से और असाइन करो a में, तो रिजल्ट विल बी व्हाट 2, रिजल्ट विल बी व्हाट 2, रिजल्ट विल बी व्हाट 2। सो दिस इज व्हाट डिवीजन इक्वल टू ऑपरेटर, दिस इज व्हाट डिवीजन इक्वल टू ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, दैट इज व्हाट मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ऑपरेटर। ओके। सो अब हम लोग देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ऑपरेटर, किस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू। सो दिस इज व्हाट मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ऑपरेटर। यहां पे क्या करेंगे, मैंने फिर से a का वैल्यू 5 ले लिया, a का वैल्यू मैंने क्या ले लिया 5 ले लिया, और मैंने लगाया a मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 3, और मैंने पूछा a का वैल्यू क्या होगा, तो सिमिलर इसका रिजल्ट क्या होगा, a में मल्टीप्लाई करो 3 का और उसको असाइन करो a में, तो दिस विल बी द रिजल्ट। तो a में मल्टीप्लाई करो 3 का, तो 5 इंटू 3 दैट इज व्हाट 15, तो a इज इक्वल टू व्हाट 15, तो रिजल्ट हमारा a का वैल्यू क्या होगा 5 3 जा 15। सो दिस इज व्हाट मल्टीप्लाई इक्वल टू। एक ऑपरेटर मैंने लिस्ट करना भूल गया था, दैट इज मॉड्यूलस इक्वल टू, दिस इज व्हाट मॉड्यूलस इक्वल टू। हम देखते हैं मॉड्यूलस का
मीनिंग है रिमाइंडर निकालने के लिए यूज किया जाता है। दिस इज इन सी लैंग्वेज हम लोग इसको परसेंटेज नहीं बोलते, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम होता है रिमाइंडर निकालना, करेक्ट है, रिमाइंडर निकालना, ठीक है। सो अब रिमाइंडर, तो दोस्तों पहले तो रिमाइंडर निकालना हमें मैथमेटिक्स में समझ में आना चाहिए। यदि रिमाइंडर निकालना हमें वहां नहीं समझ में आएगा तो यहां हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। कैसे, देखिए मैंने a का वैल्यू लिया 4, a का वैल्यू लिया 4, जनरल मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं, और मैंने बोला a मॉड्यूलस इक्वल टू 2, मॉड्यूलस इक्वल टू 2, ये मेरा टास्क है, लेकिन मुझे जनरल मॉड्यूलस का मीनिंग भी समझ में आना चाहिए, करेक्ट। a मॉड्यूलस इक्वल टू 2, इसका मीनिंग क्या है, a को डिवाइड मॉड्यूलस करो 2 से और उसको असाइन करो a में। तो मॉड्यूलस का मीनिंग क्या, a की वैल्यू 4 मॉड्यूलस 2, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचता है 0, करेक्ट। सो हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन इन केस मेरे यहां पर लिख दिया a का वैल्यू, इन केस मैंने यहां पर a का वैल्यू ले लिया 1, a का वैल्यू क्या ले लिया 1, a का वैल्यू मैंने यहां पर ले लिया 1, ठीक। अब यहां पर मैंने किया a को मॉड्यूलस करो 2 से, a को मॉड्यूलस करो 2 से, करेक्ट। सो रिमाइंडर क्या आएगा, अरे भाई तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए इस केस में, क्या 2 का 1 में डिवीजन होता है क्या, तो डिवीजन नहीं होता है इसलिए तो रिमाइंडर है, तो 1 क्या होगा, रिमाइंडर। ये भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, करेक्ट। सो a का मॉड्यूलस करो, a को मॉड्यूलस करो, इसका मीनिंग क्या है वो मैं बता रहा हूं, a का मॉड्यूलस करो 2 से और उसको असाइन करो a में, करेक्ट। तो a 1 मॉड्यूलस 2, सो रिमाइंडर विल बी व्हाट, 1, सो a इज इक्वल टू व्हाट, 1, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इज इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू एंड मॉड्यूलस इक्वल टू। आई होप आप लोगों को थ्योरेटिकली आपको ये समझ में आया होगा कंसेप्ट। अब हम इस चीज को देखते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से हम VS कोड में इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो आइए हम लोग आते हैं डेमोन्स्ट्रेशन VS कोड पर। तो आइए अब हम लोग देख रहे हैं, ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे VS कोड का स्क्रीन ऑन है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं। ये मैंने एक न्यू फाइल लिया, इस फाइल का नाम मैं अभी लॉजिकल ऑपरेटर, आप लोगों को असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा रहा हूँ, तो हम लोग असाइनमेंट .c से ही मैं बना लेता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इसको आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि इस फाइल में मैंने क्या लिखा था, ठीक है। सो सबसे पहले वही शगुन की लाइन है, इंक्लूड stdio.h, करेक्ट, stdio.h ये हम लोगों ने लिखा। इस फाइल को ऐड करने के बाद हम लोगों ने वही लिखना है void man, ये हम लोगों ने लिखा void man। इसमें फिर मैंने 2 वेरिएबल डिफाइन कर दिए, इंटीजर, एक वेरिएबल की जरूरत है अभी हमें, इंटीजर a, और उसका वैल्यू मैंने दे दिया a इज इक्वल टू 10। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कौन सा ऑपरेटर, a इक्वल टू हमने दे दिया 10। सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं कि प्लस इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। आप लोगों को यहां तो समझ में आ गया इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है। यहां पर हम लोग 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं a को, करेक्ट। तो दिस इज व्हाट सिंपल असाइनमेंट। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इसमें प्लस इक्वल टू ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, करेक्ट है। सो मैं पहले प्लस इक्वल टू ऑपरेटर बता रहा हूं आप लोगों को। तो देखिए क्या कर रहे हैं, a इज इक्वल टू a प्लस इक्वल टू 2, ठीक। और इसमें प्रिंट करवा लेते हैं हम लोग, प्रिंट f, हमने यहां पर प्रिंट करवा लेना है जो वैल्यू है a इज %d, a इज व्हाट, %d, या फिर मैं लिख देता हूं a इक्वल टू %d, मीन्स जो a का वैल्यू आएगा वो इंटीजर टाइप का आएगा, और इसे हम लोगों ने क्या कर लिया, प्रिंट करवा लिया, करेक्ट। सो यहां पर रिजल्ट क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है। तो a का वैल्यू है 10
और a प्लस इक्वल टू 2, इसका मीनिंग है a में प्लस करो 2 को, मीन्स 10 प्लस 2 दैट इज 12 और असाइन करो a को, तो 12 असाइन कर दिया a को, तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, करेक्ट। सो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा रियल में रिजल्ट आ रहा है। सो यदि आ रहा है तो हमारा कंसेप्ट क्लियर है। सो आप देख रहे होंगे आउटपुट में आपको मिल रहा है a इज इक्वल टू 2, मीन्स हमारा कंसेप्ट करेक्ट है फॉर प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक, नेक्स्ट अब मैं क्या कर रहा हूं, इस प्लस इक्वल टू की प्लेस पर मैं कर देता हूं माइनस इक्वल टू। ठीक है, सो अब हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 10, a का वैल्यू है 10, 10 a में से 10 a माइनस 2 करो, पहले a माइनस 2 करो, तो 10 माइनस 2 किया 8 और असाइन करो a को, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए इस केस में, यदि मेरा कंसेप्ट क्लियर है 8 तो हमारा रिजल्ट भी 8 आना चाहिए, करेक्ट। सो अब मैं इसको अगेन रन करता हूं, रन कोड किया मैंने, रन कोड किया, नेक्स्ट मेरा रिजल्ट आ रहा है 8, a इज इक्वल टू व्हाट 8। सो ये था हमारा माइनस इक्वल टू ऑपरेटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि मैं यहां पर डिवीजन इक्वल टू 2 कर देता हूं, यदि मैं यहां पर क्या करता हूं, डिवीजन इक्वल टू 2 कर देता हूं, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, a को डिवाइड करो पहले 2 से, तो 10 को डिवाइड किया 2 से, 10 को डिवाइड किया 2 से, कितना आया 5, करेक्ट, और असाइन करो a को, तो रिजल्ट a का वैल्यू क्या आना चाहिए, फॉर डिवीजन इक्वल टू क्या आना चाहिए 5। ठीक है, क्या आना चाहिए रिजल्ट हमारा 5। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आप देख रहे हैं कि हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें 5। तो इसका मीनिंग है कि हम लोग जो बता पा रहे हैं वो हमारा सिस्टम भी बता रहा है, VS कोड भी बता रहा है, इट मींस हमारा कंसेप्ट क्लियर है, करेक्ट। नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग देखते हैं, डिवीजन इक्वल टू के बाद मॉड्यूलस इक्वल टू, हम लोग क्या देखते हैं, मॉड्यूलस इक्वल टू। कंसेप्चुअली हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, a का वैल्यू 10 है, 10 मॉड्यूलस 2, रिमाइंडर वर्ड 0, तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए हमें इस केस में 0। इस केस में हमें क्या मिलना चाहिए रिजल्ट, इस केस में हमें क्या मिलना चाहिए रिजल्ट 0। ये हमने किया रन कोड और आप देख रहे हैं कि a का वैल्यू हमें लेटेस्ट क्या मिला 0, मींस मॉड्यूलस इक्वल टू इज आल्सो वर्किंग। एंड द लास्ट ऑपरेटर इज व्हाट, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू। यदि मैं मल्टीप्लाई इक्वल टू करता हूं तो कंसेप्चुअली रिजल्ट क्या होना चाहिए, a का वैल्यू 10, a में मल्टीप्लाई करो 2 का, तो 10 इंटू 2 दैट इज 20 और असाइन करो a को, तो रिजल्ट क्या हुआ 20। तो हमारा रिजल्ट क्या मिलना चाहिए हमें 20, और जब मैंने इसको रन कोड किया तो रिजल्ट क्या है 20। तो आई होप आपने एग्जीक्यूशन के पहले ही रिजल्ट बता दिया, मींस आपको तो कंसेप्ट क्लियर है और आज हमने इस चीज को प्रूफ भी कर दिया कि हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर काम कैसे करता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आता है, कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मुझसे, मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।